सन 1983 की बात है। गुजरात के एक छोटे से तटीय गांव ढाबरी में दोपहर का समय था। सूरज मानो आसमान से आग उगल रहा था। गर्म हवा शरीर को झुलसा रही थी और अरब सागर की उग्र लहरें किनारे से टकराकर गूंज रही थीं। इसी तपती दोपहर में समुद्र तट पर कुछ लोग असामान्य तैयारी में जुटे थे। ये कोई आम पर्यटक नहीं थे, बल्कि समुद्र के रहस्यों को समझने निकले अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम थी। उनके शरीर पसीने से भीगे थे, लेकिन आंखों में उत्सुकता और तनाव साफ झलक रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी के भीतर काम आने वाली टॉर्च और डाइविंग सूट उनके साथ मौजूद थे। कुछ ही पलों बाद, बिना समय गंवाए, वे सभी समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, पानी ठंडा, भारी और डरावना होता चला गया। लगभग 130 फीट नीचे पहुंचते ही चारों तरफ अंधकार छा गया। सिर्फ टॉर्च की पतली रोशनी ही समुद्र तल को टटोल रही थी। रेत और पत्थरों के बीच कुछ ऐसा था जो स्वाभाविक नहीं लग रहा था, मानो किसी और युग की कोई छाया वहां छिपी हो। अचानक एक गोताखोर की टॉर्च किसी ठोस आकृति पर पड़ी और पूरी टीम ठिठक गई। जो उन्होंने देखा वह सामान्य चट्टान नहीं थी। उस पल दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे और सांसें असंतुलित हो गईं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समुद्र ने उन्हें जकड़ लिया हो। डर और घबराहट के बीच उन्होंने तुरंत ऊपर लौटने का फैसला किया। तेजी से तैरते हुए वे सतह की ओर बढ़े। जब वे किनारे पहुंचे, तब भी उनके चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। तट पर पहुंचते ही टीम के एक सदस्य ने हड़बड़ाहट में वॉकी टॉकी निकाली और मुख्यालय से संपर्क साधा। कॉल जुड़ते ही उसने कांपती आवाज में वह सब बताना शुरू किया जो उन्होंने नीचे देखा था। उस पार फोन सुनने वाला व्यक्ति भी सन्न रह गया। उसके शब्द गले में अटक गए, हाथ से फोन छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन के बाद ढाबरी गांव का वह शांत तट सुर्खियों में आ गया। वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ वहां पहुंचने लगे। स्थानीय मछुआरे जो सालों से समुद्र के नीचे किसी रहस्य की बातें करते आ रहे थे, अब उनकी कहानियां सच लगने लगीं। समंदर की उस गहराई में मौजूद चीज ने इतिहास की समझ को चुनौती दे दी थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज भी अधूरा है। अब सवाल यही है, जिस समुद्र को हम सिर्फ लहरों और मछलियों की दुनिया समझते थे, वहां ऐसा क्या छिपा था जिसने अनुभवी वैज्ञानिकों तक को दहला दिया? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम भी अरब सागर की उन रहस्यमयी गहराइयों में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत नगरी की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ जीवंत हो उठते हैं। ये वही नगरी है जिसे हजारों वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 97% हिस्सा महासागरों में समाया हुआ है। इन्हीं विशाल जलराशियों के बीच भारत के गुजरात तट से लगे अरब सागर में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने आधुनिक विज्ञान और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरब सागर की गहराइयों में जो खोज सामने आई वह कोई मामूली अवशेष नहीं थे। यह खोज थी एक भव्य और सुव्यवस्थित नगर की। एक ऐसा नगर जिसकी सुंदरता और संरचना को देखकर कोई भी चकित रह जाए। मजबूत ऊंची दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार, बारीक नक्काशी से सजे पत्थर, सीधी चौड़ी सड़कें और भव्य महलों के अवशेष, ये सब किसी अत्यंत उन्नत और सुनियोजित सभ्यता की ओर संकेत कर रहे थे। समुद्र के भीतर इस प्रकार की नगरी का अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। सवाल उठने लगे, ये नगर कब बनाया गया होगा? ये समुद्र के भीतर कैसे समा गया? और इसका विनाश आखिर किस कारण हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए पुरातत्वविदों ने वहां से मिले पत्थरों और संरचनाओं के नमूने एकत्र किए और उन्हें गहन जांच के लिए शोध प्रयोगशालाओं में भेजा गया। जब इन नमूनों पर कार्बन डेटिंग की गई और परिणाम सामने आए, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि ये अवशेष किसी सामान्य काल के नहीं थे, बल्कि इनका समय महाभारत युग से मेल खाता था। यही वह क्षण था जब शोधकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि समुद्र में छिपी यह नगरी कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका हो सकती है,
जिसका उल्लेख महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम यह जानें कि समुद्र के भीतर मिली यह नगरी आज कैसी दिखती है और इसे किस प्रकार खोजा गया, यह समझना जरूरी है कि द्वारका का संबंध भगवान श्री कृष्ण से कैसे जुड़ता है और इसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ था। इसलिए पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझ लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस का अंत किया था। इसके बाद वे यादव वंश के लोगों के साथ मथुरा में ही निवास करने लगे। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद उसके ससुर मगध नरेश जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने की ठान ली। उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए, कुल 17 बार। इन निरंतर युद्धों ने मथुरा के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। आम नागरिक भय और अशांति में जीने लगे थे। श्री कृष्ण यह समझ चुके थे कि यदि युद्ध इसी तरह चलता रहा तो मथुरा और वहां के लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक ऐसी सुरक्षित और समृद्ध नगरी बसाने का निश्चय किया जहां यादव वंश भयमुक्त जीवन जी सके। इसी उद्देश्य से वे मथुरा से लगभग 1290 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में आज के गुजरात क्षेत्र में पहुंचे और वहां समुद्र के किनारे एक नई नगरी की स्थापना की, जिसे इतिहास ने द्वारका के नाम से जाना। जब श्री कृष्ण अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी निवास की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के मध्य एक अद्वितीय नगर बसाने का विचार किया। उनका उद्देश्य साफ था, ऐसा स्थान जहां शत्रु चाहकर भी यादवों तक न पहुंच सकें। लेकिन अथाह समुद्र के बीच नगरी बसाना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए स्वयं समुद्र की स्वीकृति आवश्यक थी। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और उनसे विनम्र प्रार्थना की कि वे समुद्र के भीतर भूमि प्रदान करें। समुद्र देव ने उनकी भक्ति और उद्देश्य से प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन विस्तृत भूमि प्रदान की, जो एक विशाल समुद्री द्वीप के समान प्रतीत होती थी। अब उस भूमि पर नगर निर्माण का दायित्व आया। श्री कृष्ण ने सृष्टि के महान शिल्पकार, देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला से उस द्वीप पर एक ऐसी नगरी की रचना की जो उस युग में ही नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए भी अद्वितीय थी। यह नगरी थी द्वारका। द्वारका की गलियां सुव्यवस्थित और विस्तृत थीं। ऊंचे ऊंचे द्वार, चमकते महल और कलात्मक भवन इसकी भव्यता को और बढ़ाते थे। दीवारों पर बारीक नक्काशी, चारों ओर फैले उपवन और निर्मल जल से भरे सरोवर इस नगर को स्वर्ग समान बना देते थे। नगर के केंद्र में स्थित था श्री कृष्ण का राजमहल, जो संपूर्ण द्वारका का हृदय था। इसकी भव्यता ऐसी थी कि जो भी देखता विस्मय में पड़ जाता। यहाँ की सड़कें प्रकाश से दमकती थीं और भवन आकाश को स्पर्श करते प्रतीत होते थे। द्वारका के निवासी सुखी, संतुष्ट और आनंद से भरे रहते थे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति इस नगरी को दिव्यता प्रदान करती थी। हर किसी को लगता था कि यह नगर सदा अटल रहेगा। लेकिन सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित होता है। समय के साथ द्वारका भी इस शाश्वत नियम से अछूती नहीं रही। द्वारका के पतन की कथा 2 महत्वपूर्ण घटनाओं से आरंभ होती है। पहली, एक दुखी मां का आक्रोश, और दूसरी, एक युवा की नासमझी। समय बीतने के साथ कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का महायुद्ध हुआ। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की टकराहट, योद्धाओं की गर्जना और रणभूमि की गूंज फैल गई। इस महासंग्राम में श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन के रथ का संचालन किया। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध के अंत में पांडवों की विजय हुई और कौरव वंश का अंत हो गया। लेकिन इस विजय की कीमत अत्यंत पीड़ादायक थी। कौरवों की माता गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, शोक और क्रोध से भर उठी। अपने हृदय के गहरे दुहक में उन्होंने इस विनाश के लिए श्री कृष्ण को उत्तरदायी ठहराया और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार यादव वंश भी आपसी संघर्ष में समाप्त होगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह सब नियति की ही लीला है, लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ समय बाद द्वारका के समीप स्थित पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ पर कई महान ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। विश्वामित्र, नारद और कर्ण जैसे महातपस्वी वहां पहुंचे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की गूंज तीनों लोकों में थी। उनके आगमन से उस स्थान का वातावरण अत्यंत पावन हो गया।
परंतु जहां गंभीरता होती है, वहां कभी-कभी असावधानी भी प्रवेश कर जाती है। श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जो अपने चंचल और उद्दंड स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गए। युवा होने के कारण उनमें बल था, पर विवेक की कमी भी थी। यहीं से वह घटना घटी जिसने द्वारका के विनाश की दिशा तय कर दी। जब उन युवकों की नजर तपस्वी आर्षियों पर पड़ी, तो साम के मन में शरारत की चिंगारी भड़क उठी। उसने अपने साथियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना इन साधुओं के साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। उसके मित्र इस बात पर जोर जोर से हंस पड़े और तुरंत उसकी योजना का समर्थन करने लगे। तभी सांभ ने एक अनोखा नाटक रचने का विचार किया। उसने स्त्री का वेश धारण किया और अपने शरीर को इस तरह सजाया कि वह एक गर्भवती महिला प्रतीत हो। उसके मित्र भी इस नाटक में शामिल हो गए और ठहाके लगाते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाने लगे। सांभ अपने पेट पर कपड़ा बांधे, बनावटी लज्जा के साथ धीमे धीमे कदम रखते हुए आर्शियों के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने झूठी विनम्रता दिखाते हुए अपने होने वाले शिशु के भविष्य के बारे में प्रश्न किया। लेकिन आर्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी दिव्य दृष्टि ने पल भर में इस छल को पहचान लिया। वे समझ गए कि यह कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक उद्दंड युवक है जो पवित्र संतों का उपहास कर रहा है। क्रोध से भरकर उन्होंने साम को कठोर शाप दिया, तू एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही सांब और उसके मित्रों के चेहरे का रंग उड़ गया। जो अभी तक हंस रहे थे, वे भय से सिहर उठे। बिना कुछ कहे वे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन ऋषियों का दिया हुआ श्राप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह भयावह भविष्यवाणी सच साबित हुई। सांभ के वस्त्रों के भीतर से एक भारी और काले रंग का लोहे का मूसल प्रकट हुआ। उसका आकार और भार इतना डरावना था कि जिसने भी उसे देखा सहम गया। यह समाचार शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गया। पूरी द्वारका में घबराहट फैल गई, परंतु श्री कृष्ण शांत और गंभीर थे। वे भली भांति जानते थे कि यह घटना केवल अर्षियों के क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि नियति की अटल योजना है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी द्वारा दिया गया यदुवंश विनाश का शाप अब आकार लेने लगा था। जब यह बात राजा उग्रसेन तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल सभा बुलवाई। विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि उस लोहे के मूसल को नष्ट कर दिया जाए। आदेश हुआ कि उसे पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाए और समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाए। आदेश का पालन किया गया। मूसल के टुकड़े अरब सागर में डुबो दिए गए। लोगों ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि संकट टल गया। लेकिन विधि के विधान को कौन रोक सकता है। समुद्र में फेंके गए लोहे के कण एक विशाल मछली के पेट में चले गए। कुछ समय बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। जब उसे काटा गया, तो उसके भीतर से वही लोहे के टुकड़े निकले। हैरान मछुआरों ने वे टुकड़े एक शिकारी को बेच दिए, जिसका नाम था जरा। उस शिकारी ने उन टुकड़ों से अपने तीरों की नोक बनवा ली। उसे यह झांत नहीं था कि उसके हाथों में आया यह तीर भविष्य में इतिहास की दिशा बदल देगा। समय बीतता गया। 36 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। आर्षियों और गांधारी का शाप अब अपने अंतिम चरण में था। यदुवंश के भीतर अशांति और पतन की शुरुआत हो चुकी थी। द्वारका में लगातार अपशकुन दिखाई देने लगे। रोज तेज आंधियां चलने लगीं। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वे हर जगह नजर आने लगे। रात में वे लोगों को काटने लगे, उनके बाल और नाखून कुतरने लगे। पक्षी और पशु विचित्र और भयावह ध्वनियां निकालने लगे। गायों के बछड़े असामान्य रूप धारण करने लगे। समाज में नैतिकता का पतन होने लगा। यदुवंशी लोग भोग विलास में डूब गए और पाप करने में उन्हें कोई संकोच नहीं रहा। सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। वे जानते थे कि समय अपनी तय दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब ये सारे संकेत स्पष्ट होने लगे, तब यह निश्चित हो गया कि गांधारी का दिया हुआ शाप अब टलने वाला नहीं है। यदुवंश के अंत की घड़ी निकट आ चुकी थी। उस समय हालात कुछ ऐसे बन चुके थे जैसे युगों पहले महाभारत के महासंग्राम के दौरान बने थे। यदुवंशी अपने विवेक को खो बैठे थे और एक दूसरे के विरुद्ध ही हथियार उठा रहे थे। धीरे धीरे पूरा वंश आपसी संघर्ष की आग में जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों के सामने ही अपने प्रिय पुत्रों सांभ, चारुदेश, अनिरुद्ध और गद को खो बैठे। अंततः केवल उनके विश्वास पात्र सारथी दारुक ही जीवित बचे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि वे बिना समय गंवाए हस्तिनापुर जाइए और अर्जुन को सारी घटना का विवरण देकर
तुरंत द्वारका आने को कहें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गहरे विषाद में अपनी प्रिय नगरी द्वारका को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार की तलाश में पहुंचा। दूर से उसे श्री कृष्ण हिरण प्रतीत हुए और उसने अपने धनुष से एक तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने पहले समुद्र से प्राप्त लोहे के टुकड़ों से एक विषैला बाण तैयार किया था। वही तीर श्री कृष्ण के चरण के तलवे में आकर लगा। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूर्ण किया और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर परम धाम को प्रस्थान कर गए। जब शिकारी पास आया और उसने देखा कि उसका शिकार कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है, तो वह अपराध बोध से भर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर दारुक हस्तिनापुर पहुंच चुके थे और उन्होंने पांडवों को समस्त घटनाएं सुनाई। ये समाचार सुनते ही पांडव शोक में डूब गए। अर्जुन तुरंत वसुदेव से मिलने द्वारका के लिए निकल पड़े। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो जो दृश्य उनके सामने था उसने उनका हृदय विदीर्ण कर दिया। पूरी नगरी ध्वस्त हो चुकी थी। चारों ओर विनाश के चिन्ह थे। यदुवंशी आपसी युद्ध में समाप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण की रानियां अर्जुन को देखकर विलाप करने लगी। अर्जुन स्वयं भी अपने आराध्य को स्मरण कर आंसुओं में डूब गए। अर्जुन ने विधिपूर्वक सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और फिर श्री कृष्ण के परिवारजनों तथा नगर के शेष लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही द्वारका वीरान हुई, समुद्र ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। ऊंची ऊंची लहरें उठीं और देखते ही देखते पूरी नगरी जल में समा गई। द्वारका अरब सागर की गहराइयों में हमेशा के लिए लुप्त हो गई। आज उस प्राचीन नगर के दो रूप दिखाई देते हैं। एक आधुनिक द्वारका जो समुद्र तट पर स्थित है और दूसरा बेट द्वारका जो समुद्र के भीतर एक द्वीप के रूप में मौजूद है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की असली द्वारका नगरी यही थी। लंबे समय तक लोग इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते रहे। अधिकांश का विश्वास था कि समुद्र के बीच इतनी विशाल नगरी का अस्तित्व असंभव है। समय बीतने के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तर्कों के युग में डूबी हुई द्वारका की बातें लोगों को मिथक लगने लगीं। लेकिन समुद्र अपने भीतर छिपे रहस्यों को सदा सुरक्षित रखता है। सच की खोज करने वालों के लिए वह हमेशा प्रतीक्षा करता है। इसी खोज की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई, जब पहली बार अरब सागर में द्वारका के अवशेष ढूंढने का प्रयास किया गया। गोताखोरों ने आधुनिक गुजरात के निकट बेट द्वारका के आसपास समुद्र में उतरकर निरीक्षण किया। वहां उन्हें पत्थरों की संरचनाएं, मिट्टी के पात्र और प्राचीन सभ्यता के संकेत मिले। इसके बाद 1963 में बेट द्वारका में पहली बार जमीनी खुदाई की गई, जहां से मूर्तियां और कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए। फिर 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इस रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास किया। पुराणों में वर्णित स्थलों के आधार पर खोज करने पर उन्हें समुद्र के भीतर एक सुव्यवस्थित नगर के प्रमाण मिले। वहां मजबूत आधारशिलाएं, विशाल स्तंभ, अलंकृत प्रतिमाएं और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के संकेत पाए गए, जो उस नगर की समृद्धि और तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं। लेकिन प्रश्न यह था, क्या यही श्री कृष्ण की द्वारका थी? इसका उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग तकनीक का सहारा लिया। विद्वान डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों के आधार पर गणना की और निष्कर्ष निकाला कि महाभारत युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार द्वारका का निर्माण भी उसी कालखंड में हुआ था। जब समुद्र से मिले पत्थरों की आयु झांची गई तो वे उसी समयावधि के पाए गए। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों ने उस डूबी हुई नगरी का क्षेत्रफल मापा। आश्चर्यजनक रूप से यह क्षेत्र लगभग 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर के बराबर था। ठीक वही माप जो भागवत पुराण में वर्णित है। समुद्र के भीतर मिले प्राचीन लंगरों से यह भी सिद्ध हुआ कि द्वारका एक समृद्ध बंदरगाह नगरी थी, जहां से भारत का विदेशों के साथ व्यापार होता था। 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शोध को दोबारा शुरू किया और आज भी यह खोज जारी है। एक वैज्ञानिक मत के अनुसार लगभग 3500 वर्ष पहले द्वारका समुद्र तल से ऊपर स्थित थी, लेकिन समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण यह धीरे धीरे डूबती चली गई। महाभारत के वर्णनों में उल्लेख मिलता है
कि जब अर्जुन समुद्र तट पर खड़े होकर द्वारका की ओर देख रहे थे, तभी अथाह लहरों ने कुछ ही क्षणों में उस स्वर्णिम नगरी को अपने भीतर समेट लिया। यह दृश्य केवल विनाश का नहीं था, बल्कि एक युग के अंत का साक्षी था। इसी रहस्य को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए 25 फरवरी 2024 की सुबह भारत ने इतिहास के साथ एक अनोखा संवाद किया। गुजरात के शांत और विस्तृत समुद्र तट पर स्थित पंचकुई बीच से एक विशेष अभियान की शुरुआत हुई। यह कोई साधारण समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों को छूने का प्रयास था। इस ऐतिहासिक क्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ एक साथ समुद्र की गहराइयों में उतरे। यह केवल स्कूबा डाइविंग का अभ्यास नहीं था, बल्कि समय की परतों में छिपे उस द्वार को खोलने का प्रयास था, जिसके पीछे प्राचीन द्वारका की स्मृतियां दबी हुई थीं। जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती गई, वैसे वैसे समुद्र तल पर बिखरे हुए पत्थरों के स्तंभ, प्राचीन लंगरों के अवशेष और रहस्यमयी संरचनाएं सामने आने लगीं। हर अवशेष ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हजारों वर्षों की खामोशी को तोड़कर अपनी कहानी कह रहा हो। समुद्र की गहराइयों में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धा स्वरूप मोरपंख अर्पित किया और वहीं ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। बाद में उन्होंने इसे एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति बताया, ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इस ऐतिहासिक अभियान के बाद उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के दर्शन भी किए। ये वही पवित्र स्थल है जिसे हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में स्थान प्राप्त है। द्वारका का यह मंदिर अपने आप में कई अद्भुत परंपराओं का केंद्र है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी विशेषता है इसका ध्वज। लगभग 52 गज लंबा यह ध्वज प्रतिदिन 5 बार बदला जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से बिना किसी रुकावट के निभाई जा रही है। हर बार ध्वज परिवर्तन से पहले विशेष विधि, मंत्रोच्चारण और पूजा संपन्न की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, यह ध्वज हमेशा लहराता हुआ दिखाई देता है। मान्यता है कि जब तक यह ध्वज हवा में फहराता रहेगा, तब तक द्वारिकाधीश की कृपा धरती पर बनी रहेगी। द्वारका की कथा आज भी अधूरी किताब की तरह है, जिसके कई अध्याय अब तक रहस्य बने हुए हैं। यह स्थान पौराणिक विश्वास, वैज्ञानिक खोज और आध्यात्मिक अनुभूति का एक दुर्लभ संगम प्रस्तुत करता है। हालांकि आज भी कुछ लोग महाभारत और रामायण को केवल कल्पना मानते हैं, लेकिन द्वारका जैसी खोजें इस सोच को चुनौती देती हैं। केवल द्वारका ही नहीं, बल्कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पहले की सभ्यताओं के संकेत भारत की धरती पर मिल चुके हैं। द्वारका हमें यह एहसास कराती है कि सत्य चाहे कितना ही गहराई में क्यों न छिपा हो, वह एक न एक दिन सामने आता ही है। जब आप द्वारका के तट पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को निहारते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि अब भी गूंज रही हो। वह नगरी भले ही समुद्र में विलीन हो गई हो, लेकिन उसका वैभव, उसकी कथा और उसकी भक्ति आज भी जीवंत है। द्वारका हमें सिखाती है कि समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आस्था और सत्य को कभी समाप्त नहीं कर सकता। अगर आपको कभी द्वारका जाने का अवसर मिले, तो इस स्थान को केवल देखने नहीं, बल्कि महसूस करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला का सजीव प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप द्वारका और इसके रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ।